मदनपुर नाम के एक गांव में सरिता अपनी बहू राधिका के साथ रहती थी। उसका बेटा अर्जुन गांव से बाहर एक शहर की एक फैक्ट्री में काम करता था। राधिका की कुछ ही दिन पहले ही शादी हुई थी, इसलिए राधिका से मिलने पड़ोसी आते रहते थे। पड़ोसी आने वाले हैं खाने पे, तो तुम ऐसा करो, कुछ अच्छा खाना बना। ठीक है माँ जी, मैं बना दूंगी। राधिका किचन में चली गई खाना बनाने और उसने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। कुछ ही समय में खाना बन गया और उसने खाना लगा दिया। अरे वाह सरिता, तुम्हारी बहू तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। हाँ, सरिता के तो अब मजे हैं। उसको इतनी अच्छी खाना पकाने वाली बहू जो मिली। क्या हुआ माँ जी, किससे बातें कर रहे थे? उस दिन जो मेरी पड़ोसी आई थी ना घर में, उसने कॉल किया था। वो बोल रही थी कि तुम्हारी बहू ने तो बहुत अच्छा खाना बनाया था, कि तुम दोनों को मिलके एक होटल खोलना चाहिए। बात तो वो सही बोल रही थी। हमारे घर के बगल में एक रूम है जो काफ़ी समय से खाली पड़ा है, और आपको केक भी तो बहुत अच्छा बनाने आता है ना, तो ऐसा करते हैं एक होटल खोल लेते। और मैं भी तो दिन भर घर में फ्री ही बैठे रहती हूँ। और कुछ ही दिनों बाद दोनों ने मिलकर एक होटल खोल दिया। गांव वालों को सरिता और राधिका का खाना बहुत पसंद आता था। सारे गांव वाले उसके होटल जाना स्टार्ट कर दिए। और दूसरी तरफ गांव में चमनलाल था, जिसका गांव में सिर्फ एक ही ढाबा था। वहां लोगों का आना कम हो गया, क्योंकि चमनलाल का व्यवहार गांव वालों को पसंद नहीं आता था। क्या हुआ जो गाँव वाले मेरा होटल ही आना बंद कर दिए है? कहीं कोरोना के बाद नई बीमारी तो नहीं आ गई ना, कि जिसका मुझे भी पता नहीं चल रहा है। क्या आपको पता है, हमारे मोहल्ले में सरिता और उसकी बहू ने एक होटल खोला है। हाँ हाँ, पता तो मुझे है, मेरी बहू बता रही थी। ये तो बहुत अच्छा हुआ। हमारे गांव में एक भी होटल नहीं था, बस होटल के नाम पे एक चम्मन लाल का ढाबा था। सरिता और राधिका ने मिलकर एक होटल खोल दिया। और चम्मन लाल का व्यवहार, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। हाँ, वैसे बात तो तू सही कह रही है। उन लोगों की बातें चमनलाल सुन लेता है। अच्छा, ये कोरोना बोरोना का कोई चक्कर ही नहीं है। अच्छा, ये सास बहू का जोड़ी की वजह से मेरा धंधा चौपट हो रखा है। सास बहू का घर और होटल दोनों ही जला दूंगा। और उसने जो सोचा होता है वो वही करता है। रात में वो सरिता एक घर में आग लगा देता है। बहू मेरा धंधा चौपट करेंगे, अब देखो ये दोनों कैसे मरते हैं। का घर और होटल दोनों ही जला दिया। हे भगवान, इतनी रात में ये आग कैसे लग गया? और ये धुएं धुएं की वजह से तो मुझे चक्कर आ जाएगा। आग की वजह से दोनों की मौत हो जाती है। ये बात जैसी सरिता के बेटे अर्जुन को पता चलता है, वो फौरन गांव आने लगता है, पर रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सरिता और राधिका दोनों चुड़ैल बन जाती है और चमनलाल से बदला लेना चाहती है। हमारा घर जल गया, हमारा होटल जल गया, लेकिन ये गांव वालों ने कुछ भी नहीं किया। हाँ, मैं चम्मन लाल से बदला लूंगी और इस गांव को आग लगा दूंगी और चम्मन लाल को भी जला दूंगी। हमारे घर में चम्मन लाल ने आग लगा दिया और ये गांव वालों ने कुछ भी नहीं किया। और ये चम्मन लाल की वजह से मेरा बेटा भी मर गया और हमारा होटल भी जल गया और घर भी जला दिया। बदले की भावना लेके दोनों गुस्से में एक घर में जाते हैं और वह एक औरत को जला के मार देते हैं। तुम गांव वालों की वजह से हमारा सब कुछ खत्म हो गया, पूरा गांव में हम आग लगा देंगे। क्या तुम्हें पता है, जब से सरिता और राधिका का घर जला है और उनकी मौत हुई है, तब से गांव में बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें हो रही है। गांव में कभी किसी का घर जल जाता है तो कभी कोई गायब हो जाता है। हाँ, ये सब तो मैं भी सुन रही हूँ और मुझे सुन के बहुत डर भी। पता नहीं गांव में ये सब क्या हो रहा है। मुझे तो लगता है ये सरिता और राधिका ही है जो गांव में गांव वालों से बदला ले रही है, चुड़ैल बन के। एक दिन रात में जब एक किसान अपना काम खत्म करके घर जा रहा होता है, तब राधिका और सरिता दोनों उसके रास्ते में आ जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। फिर वो उसको जला देते कौन हो तुम लोग? प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो।
हम तुम गांव वालों को मार के अपना बदला पूरा करने आए हैं। पूरे गांव वालों को हम जला देंगे। जिस तरह से गांव वालों ने हमें जलता हुआ देखकर कुछ भी नहीं किया ना, उसी तरह से हम भी पूरा गांव को जला देंगे। अच्छा, तो ये चुड़ैल सरिता और राधिका हैं, यही गांव वालों को मार रहे हैं और गांव में आग लगा रहे हैं। तुम लोगों को पता है, कल मैं घर के बाहर निकली थी रात में और मैंने देखा कि सरिता और राधिका दोनों चुड़ैल बन गए हैं और उसने एक इंसान को गांव में कल जला के मार दिया। मुझे लगता है हमें ना गांव के एक पंडित के पास जाना पड़ेगा, शायद वो हमारी मदद करे। गांव वाले पंडित के पास जाते हैं और उनको सारी बातें बताते हैं। पंडित सारी बातों को अच्छे से सुनते हैं। ठीक है, मैं आज ही रात को जाऊंगा और देखूंगा कि वो लोग ऐसा क्यों कर रही हैं। चुड़ैल पंडित के पास भी नहीं जा सक रही थी है। उनके सामने चुड़ैल का कोई भी जादू नहीं चलता। चुड़ैल पंडित के पास भी नहीं जाने सकती है, पास जाते ही गिर जाती है। मैं पंडित हूँ, तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम लोग गांव वालों को क्यों परेशान कर रहे हो? सरिता पंडित जी को सारी बातें बताती है। मेरे पास ऐसी कोई जादुई शक्ति नहीं है जिससे मैं तुम्हें रोक पाऊँ, लेकिन मैं तुमसे विनती करूंगा कि तुम ऐसा कुछ गलत मत करो और गांव वालों को छोड़ दो। ठीक है, हम गांव वालों को तो छोड़ देंगे, बट चमन लाल को नहीं छोड़ेंगे, उससे हम बदला लेके ही रहे। चुड़ैल बदला लेने चमन लाल के घर पर चली जाती है। चमन लाल, चमन लाल, मैं तुम्हारे लिए क्या हो रहा है? मैं मेरे आगे हाथों क्यों के नहीं बढ़ बने पा रहा हूँ? समोसे क्या लाई हो हूँ रहा है? तुम लोगों ने क्या मैंने किया? तुम्हारा होटल जला दिया, पर देखो मैंने तुम्हारे लिए समोसा लाया। चुड़ैल अपनी असली रूप में आ जाती है। हाँ, मेरे को छोड़ दो प्लीज, मेरे को छोड़ दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, प्लीज पर मुझे छोड़ दो प्लीज। ऐसे कैसे छोड़ दें तुम्हें? तुमने तो हमारा होटल जला दिया, हमें मार दिया, इतनी आसानी से तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब हम भी तुम्हें जला के मारेंगे। चमन लाल को चुड़ैल ने मार दिया और फिर वो दोनों ने किसी भी गांव वालों को कुछ भी नहीं किया।